जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान को एक जगह इकट्ठा किया गया है, जिसकी बाध्यता और जो ऑथेंटिसिटी है उस पर भी कहीं ना कहीं संदेह रहता है। ये हमारी मदद तो जरूर करेगा, लेकिन बस इसी अनुरोध के साथ मैं अपने सत्र को शुरू करूंगी कि कृपया इस पे पूर्ण रूप से निर्भर ना बने, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते हम क्रिएटर हैं, ना कि किसी भी बनाई हुई क्रिएट करी हुई चीज पर हम डिपेंडेंट हो जाएं। मुझे प्लीज बताइएगा अर्चना कि मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। नहीं पीना है, ठीक है ना, पानी गर्म करना। अच्छा, ओके दी। नहीं विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है आपका। कहाँ आ रहा है स्क्रीन? सर अभी वो शेयर कर रही हैं। आई थिंक आप विजिबल होगा। प्रेजेंट हो गया जी। प्रेजेंट ठीक। आप मैंने सभी कहा से कि ये एक अनुरोध open है कि आप सब लोग अपने गैजेट को लेकर जरूर बैठे, मिनट की गैजेट सबका ओपन हो जाए, और जैसे ही हम लोग जो भी आप लोग पेन पेंसिल कॉपी लेकर जरूर बैठे, जैसे कि आप लोग उसको नोट डाउन करते रहें। ये जानबूझ के यूट्यूब पे सेशन नहीं डाला गया क्योंकि फिर आप लोग सीख नहीं पाते। कृपया कर आप लोग अपने गैजेट्स को लेकर बैठे, और जहां जो प्रॉब्लम आती है सिर्फ चैट बॉक्स पे लिखते रहिएगा प्लीज। तो अगर मैं बात करूं चैट बात करने से मतलब है, और जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, इट्स अ जनरेटिव प्री ट्रेन्ड, क्योंकि डेटा उसमें ऑलरेडी आपके पास उपलब्ध वहां पर है, मगर एक एल्गोरिदम के द्वारा जब आप उसमें कोई भी प्रॉम्प्ट डालते हैं तो वो अपने अंदर उस प्रॉम्प्ट के अनुसार उस डेटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वो वहां पर आपको रिफ्लेक्ट करता है। जब कभी भी आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर व्यक्ति ऐसा होगा जिसने चैट जीपीटी को ना खोला हो, तो खोलने के बाद आप जब देखते हैं कि यह इस तरह का एक इंटरफेस वहां पर आता है, दो चीजें हैं, या तो आप इसका ऐप डाउनलोड कर लें या फिर आप इसको सीधे वेब पर सर्च कर अपना लॉगिन क्रिएट करने के बाद उस पर कार्य कर सकते हैं। जब आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस वहां पर आता है, तब आप वहां पे आपसे पूछता है व्हाट्स ऑन योर माइंड टुडे, आज आपके दिमाग में क्या है, मतलब क्या आप क्या क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक, असेंबली में पहुंचे, थॉट बताना है बच्चों को, नहीं याद आ रहा, ठीक है, तो आप वहां पर ये प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कि थॉट फॉर द डे फॉर माय स्टूडेंट्स, आपने क्लिक किया एंड यू विल फाइंड, या आप इसको हिंदी में भी डाल सकते हैं, और आपके पास बहुत सारे क्या कहते हैं थॉट्स वहां पर आ गए कि सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू एवरी डे, बिलीव इन योरसेल्फ इवन व्हेन नो वन एल्स डज, स्मॉल स्टेप्स टेक एवरी डे लीड टू बिग अचीवमेंट्स। उसमें से आपने कोई भी एक पिक किया और आप उस पर बीइंग अ टीचर आप उस बच्चों को कोई भी स्टोरी, कोई भी उस थॉट को एलिब्रेट करके आप क्या कहते हैं बच्चों तक दे सकते हैं। तो ये चीज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप क्या वहां पर सही प्रॉम्प्ट डाल रहे हो। आपको अपने लिए, आप बहुत जल्दी में थे, आप अपने लिए कोई टीचिंग प्लान नहीं बना पाए, आप क्लास में पहुंचते हो तो आपको लगता है कि मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। सपोज दैट आप क्लास 8 में हो, ठीक है, और आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, मान लिया कि लेसन 5 ही पढ़ाया आपने, ठीक है, और लेसन 5 आपने खोला तो आपने देखा कि मेरे पास इससे रिलेटेड कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उस स्थिति में आप अगर वहां पर खड़े होकर या क्लास में जाने से पहले खुद को इस पर तैयार कर सकते हो, उस लेसन का नाम वहां पर डाल के। सपोज दैट मैं डाल यूपी बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड डालना जरूरी है क्योंकि आप ये वो नहीं समझ पाएगा कि आप किस बोर्ड की बात कर रहे हो, और आपने चैप्टर का नाम डाल दिया अनदर चांस चैप्टर,
something creative to teach this poem. And you, आपने उसको अप कर दिया. और उसने आपको ये आपके प्रॉम्प्ट डालते ही उसने यहाँ पर डाल दिया वार्म अप एक्टिविटी. इफ आई गेट अनदर चांस 5 मिनट, राइट ऑन द बोर्ड, आस्क 5 to 6 चिल्ड्रन कंप्लीट द सेंटेंस ओरली. ठीक, यहाँ पर आपके बच्चों की ओरल जो हम रेसिटेशन की बात करते हैं वो भी शुरू हो गया. उसके बाद रोल प्ले और रीड विद द इमोशन आ गया, क्रिएटिव राइटिंग एक्टिविटी आ गई, वहां पर ड्राइंग एंड पोएम लिंक आ गया, थिंक एंड आंसर आ गया, लाइफ लेसन आ गए इन ऑल दिस. उसके बाद वो आपसे ये भी पूछता है कि इफ यू वांट आई कैन आल्सो प्रोवाइड क्या सिंपल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन आंसर्स इन यूपी बोर्ड स्टाइल, शॉर्ट नोट्स प्लस मॉरल, वर्कशीट और एमसीक्यूज. आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर उसको वहां पर दे सकते हो और आपके पास वो सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी जो आपको उस दिन के लिए रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, तो लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप के दिमाग में जो अभी रश्मि दी ने बोला कि हम कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, जब हम कॉपी पेन लेकर बैठते हैं तो वहां पर हम कुछ भी जो लिखते हैं वो अपने थॉट्स के हिसाब से लिखते हैं. मैं यहाँ पर इंग्लिश यूज कर रही हूँ तो मैं अगर आप वही चीज हिंदी में भी डालेंगे तो आपको उसी तरीके का पूरा जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए वो आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा. लेकिन आप सही शब्दों का चयन करते हुए अपनी कल्पनाशीलता को वहां पर डालना है कि मैं अगर क्लास में जाऊंगी तो मैं इस तरह से पढ़ाऊंगी तो वो कंटेंट मेरे पास आ जाए. तो उसको वहां पर जब डालेंगे तो एज इट इज आपकी कल्पनाशीलता को वो एक शब्द देकर वहां पर गूगल पे चले जाएंगे या प्ले स्टोर पे चले जाएंगे. प्ले स्टोर पे भी मैंने आपको भी उसका लिंक दिया है, आप लोग जा सकते हैं. क्या करना है कि यहाँ पर जाना है, यहाँ पे लिखना है प्ले स्टोर पर गए और ChatGPT इंस्टॉल कर लिया आपने. सभी लोग इंस्टॉल कर लीजिए. देखिए मैंने आपके सामने इंस्टॉल किया है, तो आप लोग भी इंस्टॉल कर सकते हैं और नहीं तो हम अपने क्रोम पर आगे बढ़ सकते हैं. जैसे ही हम इसे इंस्टॉल करते हैं, ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है और ये 1-2 सेकंड लेगा आपके. उसके बाद से ये स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पे हमें कंटिन्यू करना है, आप लोग भी कंटिन्यू कर लीजिए. अब आता है यहाँ पर सीधा कि हमें 4 चीजें यहाँ पर दी हुई हैं. अपने इमेज को एनालाइज करना है या कोई हमें टेक्स्ट को समराइज कर. यहाँ आती हूँ और मैं इसको जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या नजर आता है, टर्म, प्राइवेसी, सेटिंग. अगर मैं सेटिंग पे जाती हूँ तो यहाँ से मैं इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज होगी उन दोनों लैंग्वेज में से मैं किसी एक लैंग्वेज को चूज कर सकती हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी मैं इंग्लिश ही चूज करूंगी. आपको जो चूज करना है आप आराम से चूज कर सकते हैं. अब क्या है, यहाँ जो ये प्लस वाला आप आइकन देखते हैं, इस प्लस वाले आइकन पे इसमें आपको जो दो, अगर हम कोई भी फीचर को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसका एक ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पर जो आपको है यहाँ पे फीचर्स कम मिलते हैं. ठीक है, लेकिन क्रोम पे फीचर कैसा मिलता है, पूरे फीचर्स मिलते हैं. लेकिन हम ChatGPT को इंस्टॉल इसलिए कर लिया कि हमें बार बार ना जाना पड़े उस पर वेब पेज पर, तो यहाँ से भी हमारा काम हो सकता है. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिखते हैं, एक दिखता है कैमरा और दूसरा कौन सा ऑप्शन दिख रहा था आपको, फोटोज. तो अगर मैं चाहती हूँ कि कोई भी फोटो लेकर मैं किसी एक इमेज को जनरेट कर दूं या मैं कुछ उससे अपने बच्चों के लिए कोई एक सामग्री वर्कशीट इसके अंदर लगा दूं, तो मैं क्या करूंगी. देखिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट की बात आ रही थी, तो प्रॉम्प्ट के लिए सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज किया. आपका सिंपल सा लैंग्वेज हो सकता है, आप इंग्लिश या हिंदी कोई भी भाषा, यहाँ तक कि आप इसमें तमिल, बंगाली, मद्रासी, जो लैंग्वेज चाहे वो लैंग्वेज यहाँ पर लिख देंगे, ये उसी लैंग्वेज में आपको ChatGPT आंसर देता है.
ये हमारे लिए एक असिस्टेंट है, हेल्पर है, टीचर है। तो ये हमारे लिए सिर्फ एक तरीके से जो आपने सोचा है उसी पे काम करता है, और जो आप चाहते हैं बस वही काम करता है। आप चाहें कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपके एड ऑन कर देगा, ऐसा नहीं है। तो ह्यूमन ब्रेन इज मोर पावरफुल देन एनी टेक्नोलॉजी। और यही आज मैंने जब मैं रश्मि दी से बात कर रही थी, मैंने एक यहीं से ही जनरेट किया था। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने जो भी पोस्टर्स है मैंने इसी से जनरेट कराया। विद इन अ सेकेंड हो गया, लेकिन फिर भी मुझे मैनुअली उसमें काम करना पड़ा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मैं अपने प्रॉम्प्ट को लिखूंगी। मान लीजिए कि मुझे अपने एक इमेज जनरेट करानी है, ठीक है, और मुझे वो इमेज ऐसी चाहिए जो फोटोसिंथेसिस पे बात करती हो साइंस की क्लास के लिए। और मुझे यहाँ पर क्या ही लिखना है, देखते हैं। जनरेट, अच्छा हिंदी में लिखना था तो मैं हिंदी में लिख सकती हूँ। अभी यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग हिंदी में एक बार प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो मैं इसे इंग्लिश कर लेती हूँ फिलहाल, जिससे कि आपको यहाँ पे मैं लिखूंगी जनरेट एन इमेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की एक फोटो जनरेट करेगा। अभी मैं आपको इसमें सिखाऊंगी आगे कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं। देखिए ये यहाँ पर एक फोटो, ये कहता है टू जनरेट एन इमेज यू नीड अ, अच्छा मैंने लॉगिन नहीं किया, मैं लॉगिन कर लेती हूँ गूगल के साथ। तो मैंने कर लिया, कंटिन्यू किया। आप लोग भी लॉगिन कर लीजिए अपने पेज को, ठीक है। अलाउ कर देंगे हम नोटिफिकेशन को फिलहाल। अब मैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, जनरेट एन इमेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। अब देखेंगे आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं कि एक फोटो जनरेट कर दीजिए फोटोसिंथेसिस की। अभी आप इसके आगे देखेंगे, जब तक ये फोटो जनरेट हो रही है, इसके अंदर मैंने क्या गलती की है कोई भी आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ये मैंने दिया, इसके साथ क्या ही गलती की है मैंने, ये क्या प्रॉपर मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, मैंने जनरल दे दिया कि आप एक फोटोसिंथेसिस की इमेज को जनरेट कीजिए, लेकिन किस क्लास का करे, किस वर्ग का करे, किस तरीके की मुझे फोटोसिंथेसिस की इमेज चाहिए, मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। और यही कला है प्रॉम्प्ट लिखने की। ये एक साधारण सी आपको पिक्चर यहाँ पर दे देगा, क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट लिखा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, किस तरीके का चाहिए। देखिए एक ये बढ़िया सी इन्होंने जनरेट करके चैट जीपीटी भाई साहब ने हमको दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं किसी क्लास वर्ग के लिए चाहती, ये इंटरमीडिएट का आ गया, और तो अभी इसको क्या करना है, अगर आपके यहाँ पर और 3 चीजें दिखाई देती है, ये क्या दिखता है आपको मैं बता देती हूँ। इसको टच करेंगे तो ये आपके लिए कॉपी है, ठीक है, इसकी मैं कॉपी कर सकती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कहा बढ़िया है, ठीक है, मैं इसको हटा दूंगी, बढ़िया है। तो इसने दिया थैंक यू फॉर द फीडबैक, ठीक। और अगर मैं 3 डॉट्स पे जाती हूँ तो मुझे रीट्राई करने के लिए ऑप्शन मिलता है, और मेरे को न्यू चैट मेरे को यहाँ पर क्रिएट कर सकती हूँ अगर मुझे इसके अंदर कुछ भी एडिट करना है तो। मैं यहाँ तक क्लियर हूँ आप लोगों को। आगे बढ़े, चैट बॉक्स में किसी का कोई क्वेरी है क्या? आप लोग यहाँ तक कर पाए सभी लोग? आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मैं जब यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूंगी, इसी फोटो पे मैंने लॉन्ग प्रेस किया और मैं इसको शेयर कर दूं या कॉपी करूं तो ये कॉपी हो जाएगा, और मैं इसको कहीं पर भी मैं यहाँ पर आती हूँ आईसीटी वाले ग्रुप में, और मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसको अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो आप देखेंगे ये पेस्ट हो जाएगा। और इसको अगर मैं शेयर करूं, लॉन्ग प्रेस करके इसको मैं शेयर करूं तो देखेंगे ये वहां पर शेयर भी करेगा। ठीक है, तो इसका लिंक भी चला जाएगा और आप जहां मर्जी वहां पर इसे शेयर भी कर सकते हैं।
तो जैसे मैं ये आईसीटी ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप देखेंगे कि ये चैट जीपीटी से, और ये इसको सेव भी कर सकते हैं आप आगे के लिए। अब मैं यहाँ पर अगर मैं गई तो देख रहे हैं आप यहाँ आपको जितना मैंने काम किया है चैट जीपीटी पर, ये यहाँ पर आपको दिखाएगा। आप बाद में भी आकर जहां पर आपका काम रुका हुआ है, आप यहाँ से उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एआई पे आईसीटी वर्कशॉप पोस्टर बनाया हुआ था, जो मैंने अभी बनाया था, जो मैंने आप लोगों को अभी भेजा है। ऐसे ही कुछ भी जितना भी मुझको समझ में आया या जो मैंने काम किया है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब बात आती है कि मुझे इसको प्रॉपर बनाने के लिए कौन से प्रॉम्प्ट डालने चाहिए थे कि ये मेरी कक्षा के लिए बिल्कुल सही होता। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि जनरेट एन इमेज ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर क्लास। कौन सी क्लास के लिए हमें चाहिए? 1 के लिए चाहिए, 2 के लिए चाहिए, 3 के लिए चाहिए, क्योंकि ईवीएस में फोटोसिंथेसिस कक्षा 3 से ही बताना शुरू हो जाता है, और छोटी छोटी चीजें हम बच्चों को पहले से ही बताना शुरू कर देते हैं। तो जिस भी कक्षा के लिए चाहिए हम उस कक्षा को यहाँ पर मेंशन करेंगे। और यहाँ पर मैंने कर दिया, मान लीजिए कि कक्षा 5 के लिए कर दिया मैंने इसे। अब मैं इसमें ये भी लिखूंगी कि जो भाषा हो वो कैसी हो, सरल हो, साइंटिफिक हो। क्यों सरल अब मैंने और साइंटिफिक दोनों क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होगी इसके अंदर जो बच्चों को तोड़ के जोड़ के बताई जाती है। कक्षा में जब हम बच्चों को बताते हैं तो हम हर पक्ष को लेकर बताते हैं। बच्चे को सरल भाषा की तरफ से हम लोग हमेशा कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग हमेशा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से, अपनी क्लास के हिसाब से जो भी कंटेंट देंगे, जो भी लिखेंगे, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अच्छा, और एक चीज है, अभी मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है, कि मुझे जनरेट एन इमेज फॉर क्लास 5 फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और मैं इससे ही चैट जीपीटी से चाहती हूँ कि वही मेरे लिए प्रॉम्प्ट बना कर दे दे। तो ये मैं इसे कहूंगी मेक अ प्रॉम्प्ट, सॉरी गिव अ प्रॉम्प्ट, गिव अ प्रॉम्प्ट फॉर द सेम। देखेंगे, अभी आप देखेंगे तो ये मेरे को यहीं से प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे रहा है। मेरा काम बिल्कुल आसान हो गया। तो ये देखिए, ये प्रॉम्प्ट आ गया। अब मैं क्या करूंगी, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगी और पेस्ट करूंगी, और इसी प्रकार से इमेज जनरेट हो जाएगी। तो सिंपल है, वेरी सिंपल, कि मेरे को सिंप्लीफाई इट विद इवन मोर किड्स। यहाँ पर बहुत सारे आपको ये खुद भी सजेशंस देता है कि किस तरीके से आप यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट लिखा है उसके अंदर तब्दीली करेंगे, और तब्दीली करने के बाद आप इमेज को जनरेट करेंगे। मैं यहाँ तक आप लोगों के से क्लियर हूँ क्या? आगे बढ़ूं? तक आप लोगों ने अच्छा से सीखा। अभी मैं इसको अब आप लोगों को कॉपी कर देती हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। आप देखेंगे कि मैं इसको कॉपी, आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए दिखाया कि कुछ लोग इजी नहीं फील करते। यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, और देखेंगे मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, और अब जो ये वाला निशान आता है काले रंग के गोले में तीर वाला, इसको मैंने टच कर दिया। अब जो इमेज बन के आएगी उसका कंपैरिजन, और साथ ही में जो दूसरी इमेज बन के आई है उसके कंपैरिजन में आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में वो लिख सकते हैं, और आप लोगों को 4 से 5 मिनट मिलते हैं। आप लोग एक कोई भी इमेज क्रिएट करके ग्रुप में भेज दीजिए। मैं ग्रुप को आपके लिए ओपन करती हूँ अब।